दोस्तों 1 जून 2022 से ही हमारे देश में कई सारे ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। राशन कार्ड से लेकर सोने चांदी के गहनों से लेकर बैंक खाता वालों से संबंधित और भी कई सारे आपके गाड़ी वाहन व्हीकल के इंश्योरेंस बीमा को लेकर भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। एक एक करके मैं आपको फटाफट से सभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंजेस फ्रॉम 1 जून 2022 के अपडेट्स बता देता हूं। सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। पहला नियम देखिए दोस्तों, 1 जून से बनवा सकेंगे नए तरह के राशन कार्ड। आखिर क्या है ये नया नियम, तो आपको बता दूं यूपी राज्य के लोगों के लिए 1 जून से ही नए सिरे से राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक पात्र व्यक्ति 1 जून से नए तरह के राशन कार्ड बनवा पाएंगे। अपात्रों की कार्ड वापसी के बाद विभाग जो है नए सिरे से कार्ड बनवाना शुरू करेगा और सत्यापन के दौरान अब तक 5000 से अधिक अपात्र विभाग को मिल चुके हैं। उनकी जगह पर वापस पात्र लोगों के नए तरह के राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, है ना। अच्छा, सोने के गहनों को लेकर हॉलमार्किंग का जो नया नियम लागू होने जा रहा है ना दोस्तों 1 जून से, आपको बता दें ये नियम काफी समय पहले से ही लागू हो चुका है, लेकिन पहले सरकार ने इस नियम को हमारे देश के 256 जिलों में लागू किया था। इसका पहला चरण 23 जून 2021 को, ठीक है ना। उस दरमियान देश के अलग अलग राज्यों के 256 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम तो ऑलरेडी लागू हो चुका है, लेकिन अभी इस महीने की पहली तारीख से, जो जून का महीना आ रहा है, इसकी पहली तारीख से 1 जून से कुछ और जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम को लागू किया जाएगा। दूसरा चरण शुरू होगा और इसके तहत 32 और जिलों में AHC यानी कि असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। 32 अलग अलग तरह के जिलों में अब और नया हॉलमार्किंग का नियम जो है सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा और उसके बाद कोई आपको नकली गोल्ड या नकली तरह के गहने नहीं बेच पाएंगे। अगर कोई ऐसा बेचता है करता है तो उनकी खैर नहीं होगी, सरकार उनके खिलाफ फिर सख्त कार्यवाही करेगी, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा वगैरह को लेकर भी नियम बदलने जा रहा है। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के लिए बीमा की प्रीमियम दरें बदल जाएगी। 1 जून से यह नया नियम लागू होगा। महंगाई की मार में आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। 1 जून से गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा हो जाएगा। अब आपको कितना प्रीमियम चुकाना होगा तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके पास गाड़ी कौन सी है। 1 जून 2022 से जो इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम का ये नियम जो लागू होने जा रहा है उसके मुताबिक गाड़ी के अलग अलग इंजन के आधार पर बीमा प्रीमियम का ये रेट देना होगा। जैसे मान लीजिए 1000 सीसी तक की आपके पास कार है, 800 सीसी या 1000 सीसी, तब आपको 2094 रुपए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में चुकाने होंगे, ठीक है ना। वहीं अगर आपके पास 1000 सीसी से 1500 सीसी वाली कार है, 4 व्हीलर है, तो उसके लिए आपको 3416 रुपए चुकाने होंगे, जो कि पहले आपको 3221 रुपए ही देने होते थे, लेकिन उसमें बढ़ गए, लगभग 150-200 रुपए की बढ़ोतरी हो गई और अब आपको 3416 रुपए 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों के लिए चुकाने होंगे। अगर आपके पास 1500 सीसी से ऊपर वाली हाई इंजन की कार है तब आपको 7897 रुपए का सालाना बीमा का प्रीमियम देना होगा, ठीक है ना। 2 व्हीलर वाहनों के लिए देखिए दोस्तों, दुपहिया वाहनों के लिए भी अलग अलग सीसी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होगी। जैसे 150 सीसी से लेकर 350 सीसी तक का वाहन है अगर आपके पास, तो 1366 रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। वहीं 350 सीसी से ज्यादा का वाहन है तो आपको बीमा प्रीमियम के तौर पर 2804 रुपए देने होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 जून से ही। 30 kW तक का, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बैटरी पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग वाहन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको बीमा प्रीमियम देना पड़ेगा। 30 kW तक की बैटरी है तो नए प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 3 साल का सिंगल प्रीमियम आपको 5543 रुपए देना होगा। 30 kW का मतलब यहाँ पर 30 किलोवाट तक का अगर बैटरी पावर वाला आपके पास व्हीकल है तो, ठीक है ना। अब बात करें 30 से 65 किलोवाट वाले क्षमता वाले जो EV व्हीकल्स हैं उनके लिए आपको 9094 रुपए देना होगा। वहीं जो इससे भी बड़े हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए 3 साल का प्रीमियम 20,907 रुपए होगा, ठीक है ना। ये अलग अलग दोस्तों 4 व्हीलर 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम की दरें थर्ड पार्टी के लिए जो बदलने जा रही है, इनकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं अगला और नया नियम क्या लागू होने जा रहा है। SBI की होम लोन दरों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, SBI से आपने होम लोन वगैरह ले रखा है या अब आप लेने वाले हैं, तो हाल ही में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 1 जून से ही SBI अपनी EBLR यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 0.40% की बढ़ोतरी करेगा और उसके बाद अभी SBI की जो बेसिक होम लोन रेट है जो 6.65% है वो बढ़कर 7.05% हो जाएगी, है ना। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुल्क लागू करेगा। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का कहना है दोस्तों कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए जारीकर्ता शुल्क लागू कर दिया है। ये शुल्क हालांकि जून के महीने में लागू होगा, 1 तारीख से नहीं बल्कि 15 जून से लागू होगा। और इसमें क्या क्या होगा, नए नियम के तहत हर महीने पहले 3 EPS लेन देन जो आपके मुफ्त होंगे पोस्ट ऑफिस के खाते से संबंधित, लेकिन मुफ्त लेन देन के बाद प्रत्येक नकद निकासी या नकद जमा पर आप मुफ्त लेन देन की लिमिट के बाद अगर पोस्ट ऑफिस के खाते में पैसा जमा कराओगे या निकालते हो तो आपको 20 रुपए प्लस GST अलग से चार्ज देना पड़ेगा, जबकि एक मिनी स्टेटमेंट लेन देन पर आपको 5 रुपए प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह से एक्सिस बैंक भी अपने खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। 1 जून से एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वो अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर बदलाव होगा। जी हाँ, 1 जून से ही एक्सिस बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल दोस्तों एक्सिस बैंक के सभी तरह के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनमें अभी न्यूनतम बैलेंस
15,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन उसकी जगह अब आपको 25,000 रुपए रखने होंगे या फिर 1 लाख रुपए का टर्म डिपॉजिट आपको आपके खाते में रखना होगा, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो महीने का जो चार्ज लगेगा पेनल्टी वो अलग अलग ग्रामीण इलाकों के अनुसार, अर्ध शहरी इलाकों के अनुसार और शहरी इलाकों के अनुसार 250 रुपए, 300 रुपए और 600 रुपए आपको देनी पड़ेगी क्रमशः, है ना। इसके अलावा भी एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ और चार्जेस को बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आप डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनके बारे में। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, राशन को लेकर एक और नया नियम लागू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 जून से राशन को लेकर कुछ बदलाव लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं नहीं ले पाएंगे अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाले पात्र लोग। योजना के तहत गेहूं की कम खरीद होने के चलते 1 जून से सिर्फ 5 किलो चावल ही मुफ्त में मिलेगा, है ना। राशन कार्ड वालों को जो राशन मिलता है उस पर भी ये बदलाव लागू होगा 1 जून से ही। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की रेटें भी हर महीने की पहली तारीख को कई बार बढ़ती हैं, कई बार घटती हैं, तो ये भी मतलब मे भी पॉसिबल कि इस बार भी 1 जून से आपको एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव देखने को मिले। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले जो ग्राहक हैं, करोड़ों लोग बाग हैं, उनको बड़ी राहत दी कि अब आपको एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर फिलअप करवाते हो या रसोई गैस सिलेंडर लाओगे ना तो आपको 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी, राइट। अगर आप मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहक हैं तो जो 1000 रुपए का सिलेंडर है वो आपको 800 रुपए में मिलेगा, क्योंकि 200 रुपए वापस सब्सिडी आ जाएगी। तो गैस सिलेंडर के अंदर हाल ही में सरकार ने कई सारे बदलाव लागू भी किए हैं। यूपी में भी सरकार ने हाल ही में यूपी बजट में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने की घोषणा की है। तो इसी तरह से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की रेटें भी अगर इस 1 तारीख से या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। जो भी बदलाव आता है या कोई भी बदलाव नहीं होगा तो भी मैं आपको अपडेट बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर, ठीक है ना। ये बात का पता 1 तारीख को चलेगा नेट, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों 1 जून न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का ये अपडेट न्यूज वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा और आपको काफी इन्फॉर्मेशन भी देखने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।